नमस्कार, जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल पर चर्चा करते हैं। तो जीवधारियों के शरीर में या हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण हेतु 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। उनमें से 10 अमीनो अम्ल आवश्यक एवं 10 अमीनो अम्ल अनावश्यक। आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो आइए इन आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्लों पर चर्चा करते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें हमारा शरीर उपापचय क्रियाओं द्वारा स्वयं निर्मित नहीं करता है, अर्थात इन्हें भोज्य पदार्थ के साथ बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, अर्थात इनको बाहर से भोज्य पदार्थ के माध्यम से लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन इत्यादि ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं, जिन्हें भोज्य पदार्थ के माध्यम से अर्थात आहार के माध्यम से बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें हमारा शरीर स्वयं उपापचय क्रियाओं द्वारा अर्थात मेटाबॉलिक एक्टिविटी द्वारा स्वयं निर्मित कर लेता है, अर्थात इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ऐसे अमीनो अम्ल को या इन अमीनो अम्ल को अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल, स्पार्टिक अम्ल, सेरिन इत्यादि ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिन्हें हमारा शरीर स्वयं उपापचय क्रियाओं द्वारा या मेटाबॉलिक एक्टिविटी द्वारा निर्मित कर लेता है। तो ऐसे अमीनो अम्ल अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत हमने आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्लों के बारे में जाना। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इसी प्रकार से केमिस्ट्री के अन्य वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।